बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे बड़ा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया है। युवा नेता तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के सीएम फेस और साथ में 2 डिप्टी सीएम का वादा, एक वीआईपी के मुकेश सहनी और एक किसी और समाज से। लेकिन ये ऐलान किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। इस घोषणा के ठीक बाद सियासी गलियारों में एक नहीं बल्कि 3 बड़े बम फूटे हैं, जिसने इस पूरे गठबंधन के इरादों पर सवालिया निशान लगा दिया है। पहला बम, राहुल गांधी की गायब फोटो। दूसरा, 255 सीटों पर लड़ने का मजाक। और तीसरा, भ्रष्टाचार की जवाबदेही। आइए देखते हैं ये पूरा चुनावी ड्रामा कैसे खेला जा रहा है। तेजस्वी के नाम के ऐलान के ठीक बाद बीजेपी ने जो हमला बोला वो किसी टैंक के वार से कम नहीं था। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सीधा सवाल दाग दिया। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हर पार्टी का सिंबल था, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी का फोटो क्यों गायब था? क्या महागठबंधन में दरार इतनी गहरी हो गई है कि राहुल गांधी को पोस्टर से ही हटा दिया गया? आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है? ये सिर्फ एक फोटो का सवाल नहीं है, ये दिखाता है कि महागठबंधन के भीतर तालमेल की कितनी कमी है। 243 सीटों के राज्य में ये लोग 255 सीटों पर लड़ रहे हैं और सबसे बड़ा मजाक, सीएम और डिप्टी सीएम उम्मीदवार एक ही सीट यानी गौरा बोराम पर आमने सामने हैं। ये दोस्ती है या खुली जंग? बीजेपी सही कह रही है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? लेकिन जुबानी जंग का सबसे विस्फोटक हिस्सा तब आया जब बात नैतिकता पर आई। बीजेपी ने सीधे सीधे भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, ये किस नैतिकता से चुनाव लड़ रहे हैं जिनके पिता लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में 32.5 साल की सजा काट रहे हैं और खुद तेजस्वी यादव पर भी आईपीएसी की धारा 420 के तहत केस हो, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीर भ्रष्टाचार बताया है। बीजेपी का सीधा आरोप है, महागठबंधन बिहार के सामने भ्रष्टाचार का चेहरा पेश कर रहा है। वो कहते हैं जिनके घर की बुनियाद भ्रष्टाचार पर रखी है, वो बिहार में ईमानदारी कैसे लाएंगे? एक तरफ भ्रष्टाचार का मुद्दा है तो दूसरी तरफ विकास का विजन। बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी की डबल इंजन सरकार ने बिहार को नई दिशा दी है। वहीं तेजस्वी यादव के वादे जीविका दीदियों को 30,000 वेतन और स्थायी नौकरी को बीजेपी महज झूठ की राजनीति बता रही है। उनका कहना है कि महागठबंधन के पास न कोई योजना है और न विजन, ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है। तो दोस्तों, बिहार चुनाव की लड़ाई 2 गठबंधनों के बीच नहीं है, ये लड़ाई है डबल इंजन के विकास बनाम भ्रष्टाचार की विरासत की। महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम फेस बनाकर एक बड़ा दाव तो चला है, लेकिन राहुल गांधी की गायब फोटो और भ्रष्टाचार के आरोपों ने उन्हें शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे। सवाल ये है कि जनता भ्रष्टाचार के सवाल पर बीजेपी के आरोप को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या तेजस्वी अपने वादों से इस नैतिकता के डैमेज को कंट्रोल कर पाएंगे? आप क्या सोचते हैं, इस चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा? हमें कमेंट्स में बताएं।